प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अब इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि अब इन बच्चियों को सिर्फ तुम ही को पालना है। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि जिससे कोई रिश्ता नहीं वो भी आकर गले पड़ गया है। इसका ये कदम कहीं हमारे प्रति बगावत का ऐलान तो नहीं? मैडम जी, अगर ये बगावत नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है। ये लड़ाई तो मुझे जीतनी ही होगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। पता नहीं ये सुजाता आखिर चाहती क्या है। मैं जितना उसे अलग करने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही अपनी जड़ें मजबूत करती है। जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से एक नया रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये सब दिलासा देने वाली बातें हैं मम्मी, और दिलासा से क्या होता है? मुसीबत सहने की क्षमता बढ़ती है, मुसीबत खत्म नहीं होती। मौका दे दिया है सुजाता ने तुम्हें। अरे जिन बच्चों की वजह से तुम्हारी परेशानी बढ़ी है उन्हीं बच्चों का बहाना लेकर निकाल बाहर करो सबको। इसका मतलब है इन बच्चियों की वजह से हमें जमात वालों के साथ हमेशा परेशानी रहेगी। इस वजह से उन बच्चियों को यहाँ से दूर भेजना जरूरी है, और सुजाता ये बात मानेगी नहीं, इसीलिए उसे भी उनके साथ जाना होगा। अरे वाह, कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। यही बात तुम्हें दामाद जी को समझाना है। उन्हें समझाना होगा कि इन कट्टरपंथियों से झगड़ा कोई मोल नहीं लेना चाहेगा। उन्हें यह भी बताऊंगी कि धर्म के नाम पर ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। इसीलिए सबकी भलाई इसी में है कि उन दो बच्चियों को अलग कर दिया जाए, और अगर सुजाता नहीं मानी तो मैं उसे भी इन लोगों के साथ भेज दूंगी। और बात शंकर की शपथ और सुजाता के वचन की है जो उसने हमारे सामने ली है, इसलिए सुजाता चाहकर भी पीछे नहीं हट पाएगी और ना ही हम उसे पीछे हटने देंगे। और ऐसे में बेचारी मोहब्बत की मारी अपने आप घर से निकल जाएगी। लेकिन अब देर नहीं करनी है, वरना गुजरने वाला एक एक पल तुम्हारी मुसीबत बढ़ाएगा। समझ गई, अब देर होगी भी नहीं। यही मौका है बेटी, फायदा उठा ले। चूक गई ना तो सारा प्लान चकनाचूर हो जाएगा। रश्मि, संजना, इधर आओ। जी दीदी। बाहर जा रही हो? जी लाइब्रेरी जा रही हूँ, आने में शाम हो जाएगी। इतना हिसाब किताब देने की क्या जरूरत है? तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जो हर वक्त तुम पे नजर रखी जाए। लेकिन कभी कभी तुम्हारे बचपने से मुझे तकलीफ होती है। इसकी वजह से हम दोनों के बीच में कड़वाहट पैदा हो सकती है। क्यों भरेगी कड़वाहट? आप हमारी बड़ी बहन हैं। आपका जो स्थान है वो मेरी नजरों में हमेशा रहेगा। अब भी नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? ऐसा कभी मत सोचना। डरती हूँ तुम्हारी इस उम्र से, क्योंकि ऐसी उम्र है
जिसमें हर इंसान जज्बात से ज्यादा काम लेता है। और मुझे डर है कहीं तुम्हारी इस नादानी का कोई फायदा ना उठा ले। दीदी, आपके खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे तुम दोनों का प्यार चाहिए, दीवानगी की हद तक। मगर अफसोस ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी रश्मि किसी की जमानत देने की कोशिश नहीं करती, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। छोड़िए ना दीदी, फॉरगेट इट। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है, अगली बार ऐसा कुछ मत करना कि हम दोनों के बीच में एक सवाल पैदा हो जाए। समझ गई? जाओ। दिल के रिश्ते। मुझे अम्मी के पास जाना है। जाएंगे बेटा, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेके जाऊंगी अम्मी के पास। हर आदमी की बेशर्मी की एक हद होती है, मगर तुम्हारी हद तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हद सीमा वो लोग तय करते हैं जिनकी कुछ हैसियत होती है। मैं तो वक्त की धाराओं में बहता हुआ वो तिनका हूँ जिसे खुद पता नहीं कि किनारा कहाँ और मंजिल कहाँ। लेकिन ये तो पता है ना कि डूबते को तिनका सहारा तो दे सकता है, मगर किनारे तक नहीं पहुंचा सकता। और वैसे भी तुम खुद एक बोझ हो तो दूसरे का बोझ क्या उठाओगी? लेकिन तिनका जिन्हें सहारा देता है ना, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और वैसे भी धाराएं जिसे बहा ले जाती है ना, लहरें उन्हें किनारे पर पहुंचा ही देती हैं। और किनारा नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या देख लोगी तुम? किनारे पर बैठकर बातें करना बहुत आसान है, अगर हिम्मत है तो कूद कर देखो। मैंने फैसला कर लिया है और तैयारी भी कर ली है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। तकलीफ से घबराना मत, रास्ते में परेशानियां आती हैं। शुभ यात्रा। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत देना, मैं इन मुश्किलों का सामना कर सकूं। चलो बच्चों। राजनाथ जी, इस बार फैक्ट्री की डील जरूर हो जानी चाहिए। कोई भी कमी इस डील को कई महीनों तक पीछे ढकेल सकती है। पेपर्स तैयार है ना? जी मैडम जी, पूरे पेपर्स तैयार हैं। इस बार हम लोग मौके पे चौका जरूर मारेंगे, यकीन रखिए। चौका नहीं, छक्का। NRI पार्टी है, उसे यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए हमें उम्मीद से ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। हर कदम सोच समझ के रखना, कोई भी रुकावट इस डील को कैंसिल कर सकती है। और तुम अपनी एक नजर मजदूरों पर भी रखना, अगर उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कैसे हंगामा खड़ा कर देंगे मैडम? हाँ, उनकी औकात है क्या? जब राजा को काबू में कर दिया जाता है तो सिपाही खुद ब खुद हथियार डाल देता है। अब उन मजदूरों का नेता शंकर तो हमारे कब्जे में है, फिर कौन हंगामा खड़ा करेगा? और अगर उन्होंने नया नेता चुन लिया और खुद ही सड़क पर उतर आए तो? अगर उन लोगों ने नया नेता चुन लिया तो उसे भी किडनैप कर लेंगे हम लोग। और रही बात मजदूरों के सड़क पर उतरने की,
तो आखिर वो लोग हैं कौन? मच्छर खटमल मसल के रख देंगे सबको। मैडम जी, इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस फैक्ट्री का सौदा होकर रहेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन जो एक बार गिरता है वो हमेशा चोट लगने से सतर्क रहता है। रश्मि पर भी नजर रखना, उस पर से मेरा विश्वास डगमगा गया है। आजकल वो मेरी चाहत और नफरत की परवाह नहीं करती है, और ऐसा तभी होता है जब दिल में बगावत की आग पनप रही हो। मैडम जी, ये दिल विल से कुछ नहीं होता। क्या रश्मि और क्या उसकी बगावत। अगर उसने भी बगावत करने की कोशिश की तो बस आप हमें एक इशारा करना, उसकी बगावत को भी कुचल देंगे। राजनाथ जी, रश्मि मजदूर नहीं है जिसे आप मच्छर या खटमल की तरह कुचल दोगे। उसने सर उठाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा, इसीलिए उसे समझना होगा, उसकी हर आहट को सुनना होगा, ताकि समय आने पर हम अपना बचाव कर सकें। समझ गए मैडम। तो ये हवा की दिशा और मौसम के मिजाज से ही ये तय हुआ कि हमें अपना बचाव कैसे करना है। और वैसे भी रावण का वध तब संभव हुआ था जब विभीषण ने उसके साथ गद्दारी की थी। अब हमें उन्हें कोई मौका नहीं देना, यही कुछ कहना चाह रही थी मेरे ख्याल से आप। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सारी खबर निकालिए। साथ ही साथ उसके फोन की सारी डिटेल निकलवाइए। वो किस किस के टच में है, हमें पता लगना चाहिए। ओके मैडम, मैं डिटेल्स फौरन निकलवाता हूँ। हमारा सचेत रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। हो गया ना डर खत्म। समझा दिया ना मैंने सूरज को मम्मी जी। जो पहलू में रहती है वो हर करवट समझती है। मैंने सूरज की सारी शिकायतें दूर कर दी। परेशान तो वो जरूर हुआ होगा, डांटने की भी कोशिश की होगी। अरे जो आदमी उनके लिए तुम पर हाथ उठा सकता है तो रिएक्ट तो कर ही सकता है। हाँ मम्मी, लग तो रहा था वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, मगर लोहे के चने हैं आपकी बेटी, दांत तोड़ना जानती है। अरे ये बताया कि नहीं कि सुजाता खुद ही कहती थी कि जब से वो इस घर में आई है उसकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। और नहीं तो क्या मम्मी जी, यही तो ब्रह्मास्त्र था जिसके लगते ही आपके दामाद सूरज साहब ठेर हो गए। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ए भगवान, समझ गई। तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। अरे बहुत चर्बी चढ़ गई थी सुजाता पर,
अरे बराबरी से लड़ने लगी थी तुमसे। अब समझ में आ रहा होगा कि दीवार से 100 टकराने का क्या मतलब होता है। अरे भटक रही होगी कहीं बच्चों के साथ। ऐसे लोगों पर तरस भी नहीं खाना चाहिए मम्मी जी। भटकने दो, और अच्छा ही हुआ यहाँ से लड़कर गई है। अभी इस घर में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही वो। ठीक कह रही हो। जिस तरह ठोकर औंधे मुंह गिरा देती है ना, उसी तरह हालात की मार लौटने पर मजबूर भी कर देती है। पर अब तो लौटने का रास्ता ही बंद हो गया। लेकिन ध्यान रखना, दामाद जी जब जेल से बाहर आए तो उसे ढूंढने की कोशिश न करें, समझी ना? सवाल ही पैदा नहीं होता माँ, मैं उसे ढूंढने ही नहीं दूंगी। अरे आपको क्या मैं पागल लगती हूँ कि गई मुसीबत को दोबारा वापस बुलवाऊंगी? अरे बेटा, आजकल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये प्राची की हरकतें ना मुझे बड़े असमंजस में डाल रही हैं। कभी वो सुजाता का फेवर करती है तो कभी वो हमारा। उसके इस परिवर्तन का मतलब क्या है? कहीं मैं उसे समझने में गलती तो नहीं कर रही हूँ? नहीं मम्मी, हम आपकी औलाद हैं। क्या माँ भी कभी बच्चों को समझने में गलती कर सकती है? ये आभास तो कुछ दिनों से मुझे भी है, खास तौर से तब से जब से उसके जीजू ने उसे रितेश से शादी करने के लिए मना किया है। मगर जो भी हो, देखते हैं, उसके दिल की बात उसके होठों तक आ ही जाएगी। तब तक सावधानी बरते। हालांकि वो हमारे लिए घातक साबित नहीं हो सकती, लेकिन कलयुग है भाई, घोर कलयुग। कौन कब किसके लिए घातक साबित हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? क्या काम है? इतनी रात को फोन क्यों किया आपने? रात इतनी ज्यादा नहीं हुई कि सपनों का सहारा लेना पड़े। मैं तो सच्चाई का भी सहारा नहीं लेती। सपने तो दूर की बात है। कौन हो तुम? लेकिन सच्चाई को झुठला भी नहीं सकती आप, और खास करके वो सच्चाई जो राज बन के आपके सीने में दफन है। कौन सा राज जानते हो मेरा? और अगर जानते भी हो तो बताना क्यों चाहते हो? ब्लैकमेल करने के मकसद से? देखो, एक बात बता देती हूँ, अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। इसमें तो आपको महारत हासिल है, जानता हूँ। तभी तो आपने पहले शंकर का एक्सीडेंट करवाया, किसी तरह वो बच गया। तो इस बार आपने शंकर और उसका साथ देने वाले अब्दुल्ला दोनों का किडनैप करवा दिया और शंकर को अपने अपने कब्जे में रख लिया। फिर अब्दुल्ला की लाश भिजवा दी। शंकर को इस बार साथ दे सकता था सूरज, इससे पहले कि वो आपके रास्ते की दीवार बने। आपने उसे एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर करवा दिया। वाह, क्या बात है चैताली जी, आपके खेल के आगे तो शतरंज का खेल भी सांप सीढ़ी का खेल लगता है। देखिए मिस्टर, मैं खेल नहीं खेलती, लेकिन मेरे साथ जो खेल खेलने की कोशिश करता है मैं उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। और यही कोशिश तुम कर रहे हो। बताओ, कौन बोल रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और क्या मकसद? चैताली जी, मैं खेल नहीं खेलना चाहता, मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। मेरा नाम है रितेश, एडवोकेट रितेश। रितेश, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। मिस्टर रितेश, मैं आपको बता दूं कि मैं हाथ उन्हीं के साथ मिलाती हूँ जिनसे मेरा दिल मिलता है।
और दिल मिलाने के लिए नजरें मिलाना जरूरी है, और नजरें मिलाने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। आपने मेरे बारे में इतना कुछ पता कर लिया है तो एड्रेस भी ढूंढ लेना। अंडरस्टैंड? आपका भी पता लगवा लूंगा चैताली जी। मैंने सब सुन लिया रितेश। तुम पैसों के लिए इतना घिनौना खेल खेल सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरे डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। मेरी दीदी और मेरे जीजू को फंसाकर थूकती हूँ मैं ऐसे पैसों पर। तुम इतने गिरे हुए और घटिया इंसान निकलोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अभी पुलिस को फोन कर सब कुछ बता दूंगी। प्राची, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? लो फोन मुझे तो, लाओ। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें अपना माना, और तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रितेश, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्राची, प्राची दरवाजा खोलो। प्राची दरवाजा खोलो। प्राची, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्राची, प्राची दरवाजा खोलो। प्राची, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। खोलो दरवाजा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर शिवानी। मैं इंस्पेक्टर शिवानी बोल रही हूँ। मैं प्राची बोल रही हूँ। हाँ प्राची, बोलो, तुम कहाँ हो? बंगला नंबर 23 लोखंडवाला से। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मेरी जान खतरे में। हाँ तुम रुको, मैं अभी आई। तो यहाँ आप किस लिए आई हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे रास्ते का कांटा बन गया। मुझे उसे निकालना है, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखे। मम्मी, मुझे भूख लगी है। बड़े में मुझे भी भूख लगी है। थोड़ा सब्र रखो बच्चों, मैं तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगी। पुलिस ने मुझे बेकसूर मानकर छोड़ दिया है। छोड़ते कैसे नहीं, आप थे ही बेकसूर।